हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मेलिटी द अनदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। बच्चों, इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था मोलारिटी, मोलालिटी, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अनदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज नॉर्मेलिटी। ये क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, तो उसमें आपको मिलेगा चैप्टर सॉल्यूशन, जिसमें ये बहुत ज़्यादा वैल्यूड है। और अगर हम क्लास 11 की बात करेंगे तो क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इज ऑल्सो यूज्ड, ठीक है ना। तो उन दोनों चैप्टर में इसका यूज है, तो ये एक कॉमन टॉपिक है जो 11th और 12th दोनों में आता है। इसकी थ्योरी के बारे में बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी, डिटेल में बात की थी। अगर आपको इससे पहले जानना है कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो आपको इसके पहले का लेक्चर देखना होगा, सेम प्लेलिस्ट में इसके पीछे का वीडियो अवेलेबल है। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉर्मेलिटी। आज की क्लास में हम इसी की बात करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, एक छोटा सा रिकैप, ठीक है बच्चों। तो अगर बात की जाए फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी का, देन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू number of gram equivalent of substance divided by volume of solution of multiplied by 1000, ठीक है। अगर ये ml में लिया गया then it will be multiplied by 1000. So this was the formula of normality, ठीक है बच्चों। लेकिन क्वेश्चन ये उठता था कि how we come to know about the number of gram equivalent of substance, ठीक है। कैसे हम जानेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस क्या है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने का। ऑफ सब्सटेंस that is mass of substance divide by equivalent mass of substance. क्लियर बच्चों। तो देयर आर टू फॉर्मूला विच वी कैन यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द नॉर्मेलिटी। अब यहां पर बच्चों कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास उसके मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर के बराबर होता है। दिस इज डिवाइडेड बाय n फैक्टर। क्लियर है। तो इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आपको पता होना चाहिए उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, या आप बड़ी आसानी से यहाँ पे इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। देयर आफ्टर आप इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए बच्चों जानते हैं क्या होता है n फैक्टर। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा या जाना पड़ेगा हमारी पिछली वीडियो में, वहां बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि n फैक्टर क्या होते हैं। एसिड के लिए n फैक्टर होता है जो नंबर ऑफ H प्लस आयन वो प्रोड्यूस करता है, जैसे HCl के लिए n फैक्टर 1 है, H2SO4 के लिए 2 है, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो में आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल में लिख कर बताया गया है, ठीक है बच्चों। वैसे बेस के लिए n फैक्टर वो होता है जितने भी नंबर ऑफ OH माइनस वो प्रोवाइड करता है, OH माइनस प्रोवाइड करेगा वही उसका n फैक्टर होगा। अगर हम बात करते हैं किसी आयन की या किसी सॉल्ट की, तो टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव चार्ज जो उसके ऊपर होता है, दैट इज द n फैक्टर फॉर दैट। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से n फैक्टर का डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं। उसको करने के बाद हमारे पास इक्विवेलेंट मास की एक लिस्ट होनी चाहिए नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आइए जानते हैं क्या है वो लिस्ट, देखते हैं उसके बारे में भी समझते हैं। तो यहां पर मैंने एक लिस्ट बना रखी है। सबसे पहला है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मैं n फैक्टर यहां पर सबका लिखता जा रहा हूं। सल्फ्यूरिक एसिड का n फैक्टर बच्चों होता है 2, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड करने से क्या आ रहा है, ये
हाइड्रोक्लोरिक का n फैक्टर होता है 1 क्योंकि ये एक ही H प्लस देता है। अगला है हमारा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड भी एक ही H प्लस देता है, तो इसका n फैक्टर 1 है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम है। याद रखिए हर उस सब्सटेंस का जिसका n फैक्टर 1 है उसका मॉलिक्यूलर मास और उसका इक्विवेलेंट मास सेम होगा। ठीक है, अगला है फॉस्फोरिक एसिड, तो आप देखेंगे H3PO4, तो ये 3 H प्लस देता है बच्चों। ठीक है, दैट इज गिविंग 3H प्लस एंड PO4 3 माइनस, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये आपका इक्विवेलेंट मास इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास को 3 से आप डिवाइड करिए। क्लियर है बच्चों। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है और ये एक ही OH माइनस देता है, आप जानते हैं। ठीक है, इसलिए इसका n फैक्टर 1 है और मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास भी क्या है, सेम है। अगला हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH ट्वाइस, तो CaOH ट्वाइस में 2 OH हैं, ध्यान दे रहे हैं आप, तो इसका n फैक्टर 2 है, इसीलिए इसके मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड किया गया है, तो आया 37.5। ठीक है, अगला हमारा क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो MnO4 है और ये क्या है आपका K प्लस है। तो अगर आप मीडियम की बात करेंगे तो एक एसिडिक मीडियम में ये कहा जाता है कि इट इज गिविंग ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो इसीलिए इसको 5 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसका n फैक्टर कितना होगा, दैट इज 5। क्लियर है। आगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करेंगे तो इस पर चार्ज होता है 2 माइनस या 2 प्लस, तो चाहे 2 प्लस हो या 2 माइनस हो, n फैक्टर 2 होगा। ठीक है, और इसलिए इसके मोलर मास को 2 से डिवाइड किया गया और आया इसका इक्विवेलेंट मास। ठीक है बच्चों। देन सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये देगा आपका Na2S2O3, इसका n फैक्टर 1 ही होता है क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, दैट्स वाई इसका इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम में आप ध्यान दीजिए इसका इक्विवेलेंट मास है 49.03। ठीक है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे देन इट इज ट्रांसफरिंग 6 इलेक्ट्रॉन, कितना, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, इसलिए इसका n फैक्टर जो माना गया है दैट इज 6। इसको 6 से आप डिवाइड करेंगे देन हियर यू विल गेट दिस वन। नाउ द नेक्स्ट इज सिल्वर नाइट्रेट, Ag प्लस और NO3 माइनस, n फैक्टर 1 होता है। एंड द लास्ट इज बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो अगर आप बेरियम क्लोराइड को ओपन अप करेंगे तो आपको मिलेगा Ba2 प्लस और 2Cl माइनस, उस हिसाब से इसका n फैक्टर कितना आया, दैट इज 2। क्लियर है, तो n फैक्टर की लिस्ट आप नोट कर लीजिए और फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कहां तक ये एप्लीकेबल है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो हमारा फॉर्मूला क्या बच्चों, हमारा फॉर्मूला था नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ इंटू 1000। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को साइड में निकाल लेते हैं और ताकि जल्दी से काम हो जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को तो क्या आ जाएगा, मास बाई इक्विवेलेंट मास। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उसका मॉलिक्यूलर मास दिया है लेकिन उसका इक्विवेलेंट मास नहीं दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, मास जो भी दिया है और डिवाइड बाय उसी का इक्विवेलेंट मास। आप ध्यान देंगे मॉलिक्यूलर मास से यहाँ कोई लेना देना क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं है, इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो मास बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास कितना होता है क्वेश्चन में ध्यान दीजिए 49 ग्राम। इक्विवेलेंट मास कितना है, इसका इक्विवेलेंट मास भी 49 होता है, लास्ट में आप इससे पहले वीडियो को 2 मिनट पहले जाइए वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्वेश्चन में वॉल्यूम 1 लीटर दिया है लेकिन हमें यहाँ पर ml में लिखना है, फॉर्मूले में है,
तो 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, ठीक है, और इंटू 1000, ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया है, ये आया 1, तो ये हो जाएगा 1n, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 1 इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? तो दिस इज द वे वी कैन इजिली सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 16 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है बच्चों कि 16 ग्राम NaOH दिया गया है और 200 ml में उसे डिसॉल्व किया गया है, और हमें बताना है नॉर्मेलिटी क्या है। तो ध्यान दीजिए, फिर से वही फॉर्मूला लगा दीजिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया जाए। अगर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, ग्राम अलग से भी निकाल सकते हैं आप, चाहे तो फॉर्मूले में निकाल दें, ठीक है, देन इट इज मास बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो NaOH का मास कितना होता है बच्चों? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट इज गिवन 16 ग्राम, ठीक है, और NaOH का इक्विवेलेंट मास आप पीछे भी लिस्ट में चेक करेंगे बच्चों, देन इट विल कम टू बी 40, कितना आएगा? 40 ग्राम, क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 होता है। तो ये आ गया आपका 16/40, या 4 4 जा एंड 4 10 जा एंड 2/5, कितना आ गया? 2/5। नाउ पुट द वैल्यू, फॉर्मूले में क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इट इज 2/5 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इट इज गिवन एज 200 ml इंटू 1000, ठीक है, तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपका 1000/500 एंड इट इज 2n, या आप लिख सकते हैं 2 इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर बच्चों? तो बड़ी आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। याद रखना है आपको कि इक्विवेलेंट मास की लिस्ट आपकी बनी होनी चाहिए, उसको कॉपी में प्रॉपर वे में आप बना लीजिए, और प्रॉपर वे में बनाने के बाद आप उसको यूज करिए और आपके सारे आंसर 1 बाय 1 आते जाएंगे, ठीक है। आइए बच्चों मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं डायरेक्ट। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास बाय इक्विवेलेंट मास, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा देते हैं, मास बाय इक्विवेलेंट मास इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है, किस में रखेंगे? ml में रखेंगे, एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000। नाउ सर्च द वैल्यू व्हाट यू आर रिक्वायर्ड। सबसे पहले मास बेटा दैट इज 4 ग्राम, ठीक है, देन इक्विवेलेंट मास, ये HNO3 है, तो ध्यान दें अगर आपको इक्विवेलेंट मास नहीं पता तो भी पता होना चाहिए n फैक्टर 1। क्यों n फैक्टर 1? क्योंकि एक H प्लस देगा, एसिड है, तो इसका मोलर मास और इसका इक्विवेलेंट मास सेम है, ठीक है। तो इसका मास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? इट इज गिवन 4 ग्राम ऑफ HNO3, और इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है? तो इसका मोलर मास और इक्विवेलेंट मास बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन 63 ग्राम पर मोल, ठीक है, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम यहां पर कितना दिया बच्चों? इट इज 100 ml, इट इज 100 ml इंटू 1000। क्लियर है? इसको कर दीजिए, आ जाएगा 10, तो दिस विल बी 40 डिवाइड बाय 63। तो साइड में सॉल्व कर लीजिए। 40 को जब आप डिवाइड करोगे 63 से, पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ेगा, 6 टाइम जाएगा, ठीक है, इट इज, ये आ जाएगा आपका 22, एक 0 और बढ़ा देंगे, ठीक है, 3 टाइम में जाएगा आपका 189, 31 आएगा, 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है, लगभग 4 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर रफली आपका कितना आ रहा है? इट इज 0.6345
और n। तो ये आपका सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी आ गई। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करते हैं बच्चों नए टॉपिक की, दैट इज मोल फ्रैक्शन। इतने क्वेश्चन करने के बाद आई थिंक यू हैव सॉल्व इनफ ऑफ क्वेश्चन। बड़े आराम से आप बुक के क्वेश्चंस निकालिए और उसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, और जो भी नहीं आते उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्या फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, ऑल इन ऑल सारी चीजों की बात अब हम करने वाले हैं। तो बच्चों जब बात की जाती है मोल फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले यहाँ इन्वॉल्व होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, या मान लेते हैं शुगर का सिरप है, चीनी का शरबत है, और इसमें n मोल ऑफ या n1 मोल ऑफ शुगर है और इसमें n2 मोल्स ऑफ वाटर है। तो सबसे पहली चीज मोल फ्रैक्शन निकालने की क्या है कि आपको उसके नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, और नहीं पता है तो फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लीजिए। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय उसी सब्सटेंस का मोलर मास। अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना नहीं आता, देन गो थ्रू द कॉन्सेप्ट। इसी प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगी मोल कॉन्सेप्ट के नाम से, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर आप जाइए, आपको डिटेल 1 बाय 1 छोटे से छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमको अगर दिया गया है तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सो अगर हमसे कहा जाए कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, मान लो इसमें हमसे कहा गया कि शुगर का मोल फ्रैक्शन क्या है, तो आपको ध्यान देना है जिसका भी मोल फ्रैक्शन दें आप उसे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मोल से उसको क्या करेंगे, आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस चीज को। सबसे पहले आप उसे टॉप पर लिख लीजिए, ठीक है, और देन आप उसे नीचे डिवाइड कर दीजिए किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस दूसरा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सो अगर बाय डेफिनेशन आपसे कोई कहे कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, देन यू कैन से दैट इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंसेस। पूरे नंबर ऑफ मोल, चाहे वो 3 हो 4 हो, सबको जोड़ के रख दीजिए। अगर अब हम इसको सही से लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर क्या आएगा, इसको हमने माना है दैट इज n1 और n1 प्लस n2, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना होता तो आप फॉर्मूले को यूज कर सकते थे, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इस बार आप क्या करते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऊपर लिखते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा बच्चों, केवल न्यूमरेटर बदलता है। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसके नंबर ऑफ मोल को आप न्यूमरेटर में रखते हो और बाकी सबको आप जोड़ के नीचे। ठीक है, सो इट विल बी n2 बाई n1 प्लस n2। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। मोल फ्रैक्शन का सिंबल बच्चों होता है चाई, इट इज लुक लाइक एक्स। क्या बोलते हैं इसे हम, CHI। कुछ लोग काई बोलते हैं, कुछ लोग चाई बोलते हैं, दैट लुक लाइक एक्स। तो यहां पर हम लिख सकते थे इसका सिंबल काई, और यहाँ पे क्या लिख सकते थे, शुगर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर को हम काई शुगर लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी हम लिख सकते थे
chi of water S2, it was N2 by N1 plus N2 या N2 plus N1. It is up to you. So here you can easily solve the question related to mole fraction. इसको नोट कर लीजिए अच्छे से. एग्जाम्पल्स का यूज करते हैं, समझते हैं और बेटर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को. ठीक है. सो सपोज यू आर गिवन अ बैलून. ठीक है, आपको एक बैलून दे दिया गया है, क्योंकि मोल कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, वो हर एक प्लेस पर अप्लाई किया जा सकता है. कंडीशन ये है कि वहां पर आपको नंबर ऑफ मोल्स जो है वो पता होने चाहिए, चाहे वो सॉल्यूशन हो, चाहे वो गैसियस मिक्सचर हो, चाहे वो कुछ और हो. क्लियर है. तो ऐसी कंडीशन में वी आर सपोजिंग दैट वी आर हैविंग 3 डिफरेंट गैसेस. वन इज हाइड्रोजन, अनदर वन इज हीलियम एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. ठीक है. और हम मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, NH2 है. नंबर ऑफ हीलियम को हम NHE लिख देते हैं, और नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन को हम, ठीक है, किससे लिख देंगे बच्चों, NO2 से डिनोट कर देंगे. क्लियर है यहां तक. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे. तो इफ इट इज गिवन डायरेक्टली देन इट इज वेल एंड गुड. इफ इट नॉट गिवन देन आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं नंबर ऑफ मोल निकालने का. दैट इज मास, जो भी सब्सटेंस का गैस का मास दिया है, और डिवाइड विद सब्सटेंस का मोलर, ठीक है, मास. उसके मोलर मास से आप डिवाइड कर दीजिएगा, आराम से आ जाएगा. क्लियर है बच्चों. फॉर डिटेल आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मोल कॉन्सेप्ट पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है. तो फिलहाल जब हमारे पास होंगे इन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हैं तो उस फॉर्मूले से हम निकालेंगे. एंड देयर आफ्टर वी सॉल्व फॉर मोल फ्रैक्शन. अब मान लो किसी ने आपसे कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो हम क्या लिख देंगे, चाई S2. इसके नंबर ऑफ मोल को आप न्यूमरेटर में रखेंगे चाई S2, और सभी के नंबर ऑफ मोल्स को आप डिनोमिनेटर में जोड़ के रखेंगे. दैट इज NH2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. बिल्कुल उसी तरह से इसके नंबर, अगर आपको मोल फ्रैक्शन कोई पूछे तो आप चाई फॉर He निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम जिसका निकालना है उसको न्यूमरेटर में और सभी को जोड़ के डिनोमिनेटर में. ठीक है. दैट इज NS2 प्लस NHE प्लस NO2. गॉट इट. बिल्कुल उसी तरह से ऑक्सीजन के लिए भी ये काम हम कर सकते हैं. ठीक है. दैट इज O2. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन को न्यूमरेटर में रख रहे हैं और सभी को उठा के डिनोमिनेटर, ध्यान दीजिए, सेम है. दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर है बच्चों. नोट इट डाउन. नोट्स बनाइए प्रॉपर. ध्यान रखिएगा, बिना नोट्स बनाए आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं. तो जो भी पढ़ाया जा रहा है सीक्वेंस में उसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए एंड देन प्रॉब्लम सॉल्व करिए. ठीक है. डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी. ठीक है बच्चों. लेट्स टेक इट लाइक अ न्यूमेरिकल. मान लेते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ. आइए सेम प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं यूजिंग द सेम फॉर्मूला. ठीक है. मान लीजिए एग्जाम में आपको दिया जाता है बैलून कंटेन 3 डिफरेंट गैसेस. नाम क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है और ऑक्सीजन. और हाइड्रोजन का जो मास है, इवन आपको क्वेश्चन में क्या दे रहा है, मास दे रहा है. हाइड्रोजन के कह रहा है 4 ग्राम है. ठीक है. हीलियम के 20 ग्राम है और ऑक्सीजन के 40 ग्राम है. तो बताओ कि हीलियम का मोल फ्रैक्शन क्या होगा. ध्यान दीजिएगा, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा आप उसको निकालेंगे, और अगर सभी का कह रहा है तो आप सभी का निकालेंगे. फिलहाल हम सबका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं वन बाय वन यूजिंग इट. कैसे, ध्यान दीजिए. हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. फॉर्मूला लिखा हुआ नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास. ठीक है. मोलर मास हाइड्रोजन का होता है, ये H2 है, ध्यान दीजिएगा, इसका मोलर मास 2 होगा. सो इसका मास डिवाइड बाई इसी का मोलर मास. सो इट्स कम्स टू बी, इसका मास कितना है, 4 ग्राम है और इसका मोलर मास होता है 2. सो इट कम टू बी 2 मोल्स. तो हाइड्रोजन के हमारे पास कितने मोल हैं, इट इज 2 मोल्स. हीलियम का मास दिया हुआ है 20 ग्राम
और इसका मोलर मास होता है 4 ग्राम, सो इस कम टू बी 5 मोल्स। ठीक है, तीसरा हमारे पास है ऑक्सीजन, मास बाय मोलर मास, 40 ग्राम दिया है ऑक्सीजन का मास, और ध्यान दीजिए दिस इज O2, तो इसका मोलर मास होता है 32 ग्राम, तो उसको डिवाइड कर दीजिए 32 ग्राम से और सॉल्व हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4 10 जा 4 8 जा, या इट इज 1.25 मोल्स। ठीक है, सबके आप नंबर ऑफ मोल पहले निकाल लीजिए प्रॉपर एक लिस्ट की तरह। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन कम होगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल को रखेंगे न्यूमरेटर में और सबके नंबर ऑफ मोल को जोड़ के रखेंगे डिनोमिनेटर में। सो करते हैं ये काम हम लोग। हाइड्रोजन के कितने हो गए, दिस इज 2 मोल, और सबके कितने हो जाएंगे 2, पहले का 2 मोल है, दूसरे का 5 मोल है, और तीसरे का 1.25 मोल है, तो इट विल कम टू बी 2/8.25। क्लियर है, क्या जाएगा 2/8.25। thereafter you can solve it। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमें इसका निकालना हो मोल फ्रैक्शन, तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने बेटा, 5 मोल, डिवाइड करो किससे, डिनोमिनेटर सेम होगा, ध्यान रखना है। सो इस कम टू बी 8.25 डायरेक्टली। इसका निकालना है, तेजी से करो, 1.25 और डिनोमिनेटर सेम है, दिस इज 8.25। ठीक है, सो यू कैन सॉल्व इट। क्लियर है, आप इन तीनों पार्ट्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर। ठीक है ना, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने से आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। सो बच्चों सॉल्व करने पर आया 2/8.25 कितना आ रहा है, 0.242, और 5 सॉरी बच्चों, ठीक है, तो 5.825 सॉल्व करने पे आया कितना, 0.6060, और ये आया 0.1515। क्लियर है, तो ऐसी कंडीशन में ये इनके आंसर हैं, इनके मोल फ्रैक्शन है। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट, सॉरी, इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि हम क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा, क्लियर है, उनको जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 1। कभी भी याद रखिए, किसी भी सोल्यूशन, किसी भी मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन का जो सम आता है दैट विल कम टू बी 1। ठीक है, राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, दैट विल बी फ्रैक्शनल, बट दैट मस्ट बी 1। क्लियर है, तो अगर 2 कंपोनेंट है और निकालना है, एक का मोल फ्रैक्शन निकालिए और सबके मोल फ्रैक्शन को जोड़ दीजिए, क्या आएगा, 1। तो अगर आपके पास मान लीजिए 2 कंपोनेंट है, पहले का मोल फ्रैक्शन chi1 है, दूसरे का chi2 है, ठीक है, तो सबका सम कितना आना है, 1। तो आप इसका यूज करके एक के मोल फ्रैक्शन से दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर 2 ही कंपोनेंट है तो एक से आप दूसरे को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। क्लियर बच्चों, सो दिस इज द वे वी कैन प्रोसीड फॉर मोल फ्रैक्शन। अब आते हैं बच्चों रियलिस्टिक प्रॉब्लम, जैसे कि एग्जाम में, स्कूल्स में पूछी जाती है, उनको लगाते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल इन अ सॉल्यूशन कंटेन 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 46 ग्राम, एंड 180 ग्राम ऑफ वाटर, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 18 ग्राम। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, हमको दोनों के नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे। पहले हम निकालेंगे इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स और फिर निकालेंगे वाटर का। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल कहते हैं। इसका मास क्वेश्चन में दे रखा है 46 ग्राम, डिवाइड बाई मोलर मास। ध्यान दीजिएगा, इसका मोलर मास भी 46 ग्राम है, तो हम डिवाइड कर देंगे, कितना आया, 1 मोल। उसी तरह से वाटर का भी निकाल लेते हैं, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट वाटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 या वाटर, इट इज मास बाई मोलर मास। मास कितना है इसका, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए 180 ग्राम दे रखा है बच्चों। ठीक है, और इसका मोलर मास होता है 18 ग्राम, सो डिवाइड कर दीजिए, इट कम्स टू बी 10 मोल्स। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल को हम न्यूमरेटर में मतलब हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S2O। क्लियर है? तो आप देखिए नंबर ऑफ मोल निकाला है हम लोगों ने। C2H5OH के नंबर ऑफ मोल है 1 और इसका आया है 10, सो इट्स कम टू बी 1। इसके नंबर ऑफ मोल कितने 1 है और फिर इसके नंबर ऑफ मोल कितने बच्चों 10, दैट इज 1/11। ठीक है, क्या आ गया 1/11। सॉल्व कर डालो, नहीं जाएगा पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए अभी नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाइए और 0। इट कम टू बी 9 टाइम, दैट इज 99। बचा कितना, इट इज 1। ठीक है, एक 0 बढ़ा सकते हैं फिर एक एंड देन 1 इज 9, सो इट्स कम टू बी 0.9090। रफली इसको हम 0.9 लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? सो दिस इज द वे हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। क्लियर है? अब मान लो क्वेश्चन में निकालना होता वाटर का मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो हम कुछ भी नहीं करते क्योंकि दो कंपोनेंट हैं। आप ध्यान दीजिएगा, हम केवल 1 से माइनस कर देते 0.9 को, एंड इट इज कम टू बी 0.1, तुरंत आ जाता। अगर दो कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्व कर लीजिए और दूसरे को 1 से माइनस कर दीजिए, क्योंकि दोनों का सम 1 आएगा तो बड़ी आसानी से आपको दूसरे कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। A solution is made by dissolving 10 gram of NaCl, sodium chloride, जिसका molecular weight है 58.5 ग्राम, in 90 gram of water. Calculate the mole fraction of NaCl in the solution. तो बच्चों मैंने पहले भी कहा कि मोल फ्रैक्शन निकालना है तो दोनों के नंबर ऑफ मोल को पहले आप निकाल लीजिए क्वेश्चन की हेल्प से। तो सबसे पहले ध्यान दो कि 10 ग्राम NaCl है। ठीक है, और वाटर 90 ग्राम क्या है, वाटर है, तो मास दे रखा है तो हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो पहला स्टेप NaCl के नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। ठीक है, तो मास कितना बच्चों, इट इज 10 ग्राम और इसका मोलर मास देखिए क्वेश्चन ने दे रखा है, दैट इज 58.5 ग्राम। ये इसके नंबर ऑफ मोल हो गए। अब दूसरा है नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, कितना ग्राम है 90 और वाटर का मोलर मास बच्चों होता है 18, सो इट कम टू बी 5 मोल्स। क्लियर है होता है? तो आपने दो चीजों के निकाले, फर्स्ट क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl और दूसरा क्या आप लोगों ने निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब हम इससे क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा इट इज कम टू बी 0.17। ठीक, इसको यहीं पे रखते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, सोल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग दिस एंड कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। केवल NaCl का मोल फ्रैक्शन निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल है Chi ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स बेटा है 0.17। टोटल नंबर ऑफ मोल्स सोडियम क्लोराइड के 0.17 हो गए और उधर किसके, उधर है वाटर के, दैट इज 5, सो इट इज 0.17 5.17। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इट इज 17/517। ठीक है, अब आप इसको बड़ी आराम से कर सकते हैं, अलग से हम चाहे तो उसको रफली यहाँ पे कर सकते हैं, दैट इज 17/517। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, कुछ नहीं हुआ, एक 0 और बढ़ाओ और एक 0 और बढ़ाओ, इट कम्स टू बी 3 टाइम। ठीक है, कितना आ गया ये, इट इज 1551, इट इज 149 लेफ्ट होगा। ठीक है, एक 0 और बढ़ा दो, लगभग 3 टाइम जाएगा बेटा,
अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो 0.33 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। सो इट इज 0.033। इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। मान लो क्वेश्चन में NaCl का मोल फ्रैक्शन ना पूछ के वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछता तो भी आप कर लेते। वो क्या करते आप, बस माइनस कर देते 1 से, 0.033, ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन। सबसे पहला काम है नंबर ऑफ मोल निकालना। अगर नहीं दिया है तो निकालिए, और दिया है तो तुरंत हो जाएगा, नहीं दिया है तो मास बाई मोलर मास लगाइए और उसको निकालिए। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं अब हम। और भी क्वेश्चंस हमारे सामने। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के रखिएगा इसको, ठीक है। किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में? बेंजीन का, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। इन द सोल्यूशन कंटेनिंग 78 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 78 ग्राम, एंड 92 ग्राम ऑफ टालुइन। टालुइन, ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन के जैसा ही दिखने में लगता है, ठीक है, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट है ये। तो ध्यान दीजिए, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिलेगा बेंजीन, दिस इज कॉल्ड बेंजीन, एंड दिस इज कॉल्ड टालुइन, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है बेंजीन, एंड दिस इज गिवन एज टालुइन। तो बेंजीन है और क्या आपके सामने है? टालुइन है। क्लियर बच्चों? तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहला नंबर ऑफ मोल निकालने का स्टेप है, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, ठीक है, मास बाय मोलर मास। ठीक है, मास कितना है बच्चों? क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कंटेनिंग 78 ग्राम ऑफ बेंजीन, और इसका मोलर मास कितना है क्वेश्चन में? 78, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? इट इज 1। इसके 1 मोल है। सोल्यूशन में बेंजीन के कितने मोल निकल कर आए? केवल 1 मोल। अब दूसरा निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टालुइन, ठीक है, फिर वही मास बाय मोलर मास, ठीक है। मास देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है? 92 ग्राम टालुइन का दिया गया है, और जिसका मोलर मास भी होता है 92 ग्राम पर मोल। सो इट इज 92, इट इज 1, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे, मोल फ्रैक्शन किसका निकालने के लिए कहा गया है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन मतलब C6H6 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ C7H8। नोटेशन पे आप चाहे तो लिखें, चाहे आप N1 N2 लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो 1, इसके कितने आए? ये भी 1 आया और ये भी आया 1, तो इट विल कम टू बी 1/2 एंड दैट इज 0.5, ठीक है। तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स से हमने निकाल लिया मोल फ्रैक्शन, इट कम टू बी 0.5। तो इसका मतलब टालुइन का कितना होगा बच्चों? 1 से माइनस कर दीजिए, वो भी होगा 0.5। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन अ सोल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 30 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम वाटर में मिलाया गया, ठीक है, और पूछ रहा है यूरिया का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हम दोनों के, वाटर के और यूरिया के नंबर ऑफ मोल को निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, ठीक है, यूरिया का नंबर ऑफ मोल मास बाई मोलर मास लगा दीजिए। मास कितना है यूरिया का? 30 ग्राम है, कम टू बी 30 ग्राम, और यूरिया का मोलर मास क्वेश्चन में दिया है 60 ग्राम, so it is 60, that is 1/2। सॉल्व हो क्या आएगा? 0.5। सो यूरिया के जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं वो 0.5 मोल्स आ रहे हैं। अब हमारा अगला कंपोनेंट है वाटर, उसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर,
ठीक है। मास कितना है वाटर का, इट इज गिवन 100 ग्राम। और वाटर का मोलर मास 18 ग्राम होता है, ठीक है। अगर आपको मोलर मास की लिस्ट चाहिए तो आप सबसे पहले वीडियो पे जाएंगे, वहां लगभग उन सभी कंपाउंड की आपको मोलर मास की बच्चों लिस्ट मिलेगी जो आपको यूज मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो 11th में आपको यूज करना हो, चाहे 12th में हो, मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सबके मोलर मास की लिस्ट मोल कॉन्सेप्ट के पहले वीडियो में अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। सो इट कम्स टू बी, अगर हम करेंगे इसको तो ये 50/9 आ जाएगा, और अगर आप 50 को 9 से डिवाइड करेंगे देन हियर यू विल गेट 45 एंड 5.555 कितना आएगा 5.55। तो यहाँ आया 0.5 और यह 5.55 रफली, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, यूरिया का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो निकाल लेंगे हम। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर यूज्ड इन फील्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना है बच्चों यहाँ पे, इट इज 0.5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 0.5 प्लस 5.55, it comes to be 0.5 डिवाइड बाय 6.05, कितना आ गया 0.5 डिवाइड बाय 0.5 प्लस ये आ गया 6.05, पॉइंट हटाएंगे तो बन जाएगा ये 5/60.5, ठीक है। नाउ यू कैन सॉल्व इट, 60 या पॉइंट को हटा ही देते हैं तो दिस इज 50 एंड दिस इज 605, क्लियर है। हमने इसको शिफ्ट कर दिया पॉइंट को तो क्या आ जाएगा, ये 50 बन जाएगा और ये हो जाएगा 605। नाउ वी कैन सॉल्व इट, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कुछ नहीं हुआ, एक जीरो और बढ़ाएंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे, ठीक है। 8 टाइम जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 4840 आया 160, ठीक है। एक जीरो और बढ़ा दीजिए, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम, तो आया बच्चों कितना, इट इज 0.082। सो इट वाज द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 0.082, क्लियर है। अब आपको चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो आप 1 से माइनस कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दिस इज find the mole fraction of HCl in solution containing 36.5 ग्राम of HCl, ठीक है बच्चों। 36.5 ग्राम ऑफ HCl है जिसका मॉलिक्यूलर मास 36.5 ग्राम ऑलरेडी है, एंड दिस ग्राम ऑफ वाटर 63.5 ग्राम ऑफ वाटर में उसको मिक्स किया गया है, ठीक है। हमें HCl का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। HCl के नंबर ऑफ मोल मास बाई मोलर मास, तो मास दिया है 36.5 ग्राम और ब्रैकेट में मोलर मास दिया है, मोलर वेट या मोलर मास, ठीक है। इट इज 36.5 ग्राम, इट कम्स टू बी 1, ठीक है। फिर हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। इट इज 3.5 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास होता है 18 ग्राम बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर और नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl। अब अगर आप नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकाल लेते हैं दैट इज 63.5 डिवाइडेड बाय 18, इट कम्स टू बी 3.52, रफली कितना आ रहा है, इट कम्स टू बी 3.52, ठीक है। अब आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्या निकालना है, इट इज HCl का मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, चाई फॉर HCl नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, फॉर्मूला लगा देंगे। HCl के नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन में आए हैं 1 प्लस
3.52, इसको रफली 3.5 भी हम मान सकते हैं, इट इज कम टू बी 4.52, ठीक है। तो इट कम्स टू बी 1/4.52, इट विल बी 0.221, ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा 0.22, कर सकते हैं आप बड़े आराम से, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, फिर हम लोगों ने बच्चों बात किया मोल फ्रैक्शन, वो भी काफी डिटेल में, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं और प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो आई होप कि आपके जो भी सारी प्रॉब्लम बुक में है वो सारी लग जाएंगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम और भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और रिलेटेड फॉर्मूले की बात करेंगे, और हम बात करेंगे इस बार मोलर मास की, क्या होता है मोलर मास, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, क्या होता है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, और क्या होता है आइसोटोपिक मासेस। तो इन सभी टॉपिक के बारे में बच्चों हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और उनके ग्रुप में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है बच्चों। तो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।